बाइबल लिखा है लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वें 12 वचन, वेदी पर अग्नि जलती रहे। बोलिए वेदी पर अग्नि जलती रहे। और फिर से बोलिए और कभी बुझने न पाए। और लिखा है और याजक प्रतिदिन, नाउ यू कैन से प्रतिदिन, से एवरी डे, थोड़ा जोर से एवरी डे, प्रतिदिन। अब यहाँ लिखा है याजक जो है प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। नाउ वर्स 13, वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। Fire shall be burning on the altar, it shall never go out. Very carefully, church. It is not advice, it is commandment. Say commandment. बोलिए आज्ञा। वेदी पर प्रतिदिन आग जलते रहना ये परमेश्वर की ओर से कोई एडवाइस नहीं है, सलाह नहीं है, परंतु दिस इज कमांडमेंट, ये आज्ञा है। और जब परमेश्वर आज्ञा देता है ना तो उसको ओबे करना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। आई कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को यह महसूस कर रहा हूं और आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आज पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा। आप जितने भूखे हैं, आप जितने प्यासे हैं, पवित्र आत्मा उतनी ही जोरदार आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। जितनी ज्यादा आप हंग्री है, भूखे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वेदी पर लगातार आग जलते रहना और कभी बुझने नहीं देना ये परमेश्वर की आज्ञा थी, एडवाइस नहीं था। और परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी, कहा हारून जो महायाजक था, हारून के पुत्र जो याजक थे, कहा उनको कहना एवरीडे, प्रतिदिन वेदी पर आग जलते ही रहनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, कभी लाइफ में उसको बुझने नहीं देना, लगातार वो फायर बर्न होना चाहिए वेदी के ऊपर। Now listen very carefully, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग ठंडे रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग गुनगुने रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग मृतक रहे। इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आमेन, हालेलुया। हम अपने आप में जीवित नहीं रह सकते, अपने आप में सरगर्म नहीं रह सकते, एंड दैट्स व्हाई जीसस सेंट द होली स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा गया है चर्च। और हम पवित्र आत्मा से कोसों दूर हैं। हम पवित्र आत्मा से कभी कहते नहीं कि पवित्र आत्मा मुझे भर दे। आई नीड यू, आई नीड होली स्पिरिट, I need the power of the Holy Spirit. I need your fire. I need your presence. And because of that, now listen very carefully. Holy Spirit is a very gentle person. He never force you. वो आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। आपके घर में कभी कोई जबरदस्ती नहीं घुसता। फर्स्ट डोर बेल बजाएगा या नॉक करेगा, अगर आप ओपन करेंगे ना तभी आपके घर में कोई आ पाएगा। सेम वे होली स्पिरिट आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में महसूस नहीं करें, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। आप अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक और उस आग और उस सामर्थ को अगर आप अपनी लाइफ में महसूस नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि पवित्र आत्मा है नहीं। Holy Spirit is there, but he is a very gentle person. He never force you. वो आपको कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। Until and unless you open the door and he will enter. Amen. जब तक आप पवित्र आत्मा को कहोगे नहीं
कि पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। I need your presence, Holy Spirit. I need your fire. I need your power. I need your anointing. I need your gifts, Holy Spirit. जब तक आप उसे कहोगे नहीं, He will never force you. वो आपको कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा. He is a very gentleman, gentle person. Amen. Hallelujah. So परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग ठंडे रहे, गुनगुने रहे, मृतक रहे। रेवलेशन 3:1 में, प्रकाशित वाक्य 3:1 में यीशु मसीह ने सरदिस की कलीसिया से कहा, यीशु मसीह ने कहा, सरदिस की कलीसिया, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। Physically we are alive, but spiritually dead. Physically alive, शरीर में जीवित है, आत्मा में मरे हुए हैं। और सरदिस की कलीसिया से यीशु मसीह कहता है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, बुझा हुआ। आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। और सरदिस की कलीसिया दिखाई तो देती थी कि वो जीवित है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा वो थी मरी हुई। नो लाइफ, डेड। और जो डेड होती है, जो डेड होता है, जो मुर्दा होता है, जो मृतक होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड। आज क्यों बेदारी की कमी है इन द चर्चेस? व्हाई द रिवाइवल टैरी? क्यों रिवाइवल नहीं आ रहा? बिकॉज स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड। नो फायर, नो अनॉइंटिंग, नो प्रेजेंस। दैट्स व्हाई रिवाइवल डिले होता है। इसलिए पवित्र आत्मा की बेदारी को हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। बाजू वाला देख पाता है, बाजू वाला भर देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाता है। 2 साल पहले कोई प्रभु में आया, वो आत्मा से भर के आगे बढ़ गया। हम वर्षों से खुदा के भवन में हैं, कलीसिया में हैं। थैंक यू सो मच, आमेन। हम वर्षों से खुदा के भवन में हैं। नो फायर, नो अनॉइंटिंग, नो पावर, स्पिरिचुअली डेड। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल पहले हमारी कलीसिया में लोग आते हैं, वो कहां से कहां निकल जाते हैं। Why? क्योंकि उन्होंने अपने आप को लिंक कर दिया है होली स्पिरिट के साथ। आमेन। उन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। आज क्यों हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा का वो काम नहीं देख पाते जो पहले युगों में होता था? Because we are physically alive and spiritually day by day we are just, हम लोग मृतक बनते जा रहे हैं। एक बार अगर दीपक, बुझा हुआ दीपक या बुझी हुई जो आग है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्यों परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल कर रहा है, नॉट यू? Why the Holy Spirit is using somebody and not you? Because बुझे हुए हैं, एम्प्टी है, खाली है, अंदर कुछ नहीं है। तो जिसके अंदर आग है उसका इस्तेमाल होगा। जिसके अंदर लाइफ है वो चलना फिरना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने सरदीस की कलीसिया से कहा, जय पाओ। अगर ऐसी कंडीशन है मरी हुई, अगर आपको लगता है ठीक है स्पिरिचुअली डेड हूं, एक समय था, आज नहीं हूं। बहुत सारी अपनी गवाहियां बता दे। 15 साल पहले ऐसा था, 10 साल पहले था, 6 साल पहले था, आई वॉज। What about present? आज कैसे है? वो ग्लोरी तो बढ़ना चाहिए, वो सामर्थ तो बढ़ना चाहिए, वो अभिषेक तो दुगना होना चाहिए और कई गुना होना चाहिए। Why not? एक छोटी सी गवाही 15 साल पहले की लेके चलते थे, मैं ऐसा करता था, ऐसे थे हम लोग। आप नहीं जानते ब्रदर, अभी नए हो,
10 साल पहले ऐसे थे, अभी कैसे हो? How are you today? हालेलुया। आज कैसे हैं? पवित्र आत्मा ने सरदीस की कलीसिया से कहा, जय पाओ। अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली डेड है, हो रहे हो, आपको जय पाना पड़ेगा। आमीन। और आपको पवित्र आत्मा जय देगा। Because Holy Spirit is present. पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर भेजा गया है। He will make you conqueror. वो आपको जयवंत बनाएगा। आमीन। फिर यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया से कहा, रेवलेशन 3:15-16, कहा मैं लौदीकिया की कलीसिया से कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। God knows your work. God knows your lifestyle. सोमवार से शनिवार तक का जीवन परमेश्वर जानता है। संडे का जीवन शायद कलीसिया जानते होंगे आपकी, क्योंकि आप हम सब चर्च में जाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, चर्च में बैठते हैं। संडे का दिन चर्च जानता है। मंडे टू सैटरडे गॉड नोस। आमेन। सोमवार से शनिवार तक परमेश्वर जानता है हाउ इज योर लाइफ, कितने अलाइव हो, कितने सरगर्म हो, कितने ठंडे हो, कितने गुनगुने हो। और यीशु ने कहा, तू ना तो गर्म है लौदीकिया, और तू ना ही ठंडी है। अच्छा होता है तो गर्म या ठंडा होता, लेकिन तू गुनगुना है। बोले गुनगुना, बोले गुनगुना। इसलिए यीशु ने कहा, मैं वॉमिट कर देता हूँ, मतलब तेरा मेरे लाइफ में कोई काम नहीं, मतलब आई कैन नॉट यूज यू। गुनगुने लोगों को कभी भी परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल नहीं करता। गुनगुने लोगों के जीवन में कभी कोई मिरेकल्स भी नहीं हो सकेगा। गुनगुने लोगों के जीवन में आप you can't see the great works of the Lord. Never. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तू ना तो गर्म है ना ठंडा है, तो गुनगुना है, और मैं तुझे वॉमिट करना चाहता हूं, मैं तुझे उगलना चाहता हूं। और फिर यीशु ने कहा, जय पा। जय पाना पड़ेगा, जय आपको पाना पड़ेगा। आप गिर गए हो, आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है आप ठोकर खा के गिर गए हो स्पिरिचुअल लाइफ में, वो एक ही बात पकड़ के मत चलिए। गेट अप, उठ जाओ, दौड़ो परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओ, माफी मांगो। अगर हो सकता गिर भी गए हो, आपकी आग कम हो गई, नो प्रॉब्लम, होली स्पिरिट इज देयर, ही नोज योर हार्ट। वो आपके दिल को जानता है, ही नोज योर सिचुएशन। वो मालूम है कि आपके लाइफ में क्यों ऐसा हुआ। आपका काम क्या है? जय पाए। आमेन, हालेलुया। जय पाना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप गिर गए हो, आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। होली स्पिरिट विल हेल्प यू। आमेन। बाइबल लिखा है, हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर है। हम हारने वाले लोग नहीं हैं। शैतान आपको कितना भी नीचे गिराए, शैतान आपको कितना भी हराने का प्रयास करे, बाइबल कहती है धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। दिस इज ग्रेस, दिस इज पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो हमें उठाकर खड़ा करता है। चर्च, आप अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकते, आप अपने बल में उठ भी नहीं सकते। आपको डिजायर्स रखना है, लॉर्ड हेल्प मी, फिर से मुझे खड़ा कर। वही रोना रोता नहीं रहूंगा, 10 साल पहले ऐसा हो गया था, 5 साल पहले ऐसा हो गया था, अभी मेरी इच्छा नहीं होती। नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। व्हाट वाज द कमांडमेंट? आज्ञा क्या थी? वेदी पर लगातार एवरीडे, प्रतिदिन आग जलती ही रहना चाहिए और वो बुझना नहीं चाहिए। आपको मालूम है, आप खुद आपके जीवन की आग को बुझाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Not God, not the situation. You, आपके जीवन में जो आग थी वो धीरे धीरे बुझ रही है, क्योंकि आपने तेल नहीं भरा। हालेलुया। आपने उसको क्यों बुझने दिया? और परमेश्वर ने कहा था मूसा से, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा दे, आग जलती ही रहनी चाहिए। हालेलुया। Praise the Lord. Now listen very carefully. ये वचन की जो आग है ना,
ये परमेश्वर की आग नहीं है। ये जो आग जलती रहना चाहिए, ये आग जो है ये परमेश्वर वाली आग नहीं है। परमेश्वर ने हारून और उसके दोनों पुत्रों को कहा था, वेदी के ऊपर की जो आग है वो तुमको प्रतिदिन जलाना पड़ेगा। बोलिए, तुमको जलाना पड़ेगा। बोलिए, आपको जलाना पड़ेगा। परमेश्वर आग नहीं जलाए। वेदी के ऊपर की जो आग है वो आपको खुद जलाना पड़ेगा। इस बात को समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी, इस वेदी के ऊपर हारून और उसके पुत्रों को जिम्मेदारी दी गई थी कि उस वेदी पर वे खुद आग जलाते रहे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा वेदी तैयार कर दो, होम बलि तैयार कर दो और ये मेरा काम है आग जलाने का। नो, परमेश्वर ने कहा ये मनुष्य का काम है आग जलाने का, ये हारून का काम है आग जलाने का, हारून के पुत्रों का काम है आग जलाने का। आपके वेदी पर आग नहीं है, इसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि वेदी की आग खुद के द्वारा जलाते रहनी पड़ती है। खुद को जलाना पड़ता है, मनुष्य को जलाना पड़ता है, हारून को जलाना पड़ता था, उसके पुत्रों को जलाना पड़ता था। कई बार हम इस चीज को मिस कर देते हैं। और आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा फिर लेवी व्यवस्था 9:6 में, लिसन, जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मतलब ये वाली आज्ञा, जब तुम लगातार वेदी पर लगातार आग जलाते रहोगे, लगातार जलती रहेगी, और वो भी कब आग जलाना है? बोलिए, एवरीडे। हम लोग 5 साल पहले आग जलाए थे, उसको जलाते नहीं रहे, खत्म हो गई वो आग, और हम जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। हम बोलते परमेश्वर पता नहीं क्यों नहीं। नो, वेदी पर जो आग जलाने का काम आपका खुद का है, क्योंकि वेदी आपकी है। परमेश्वर अलग से आग भेजेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो बात की बात। जैसे मैंने कहा, बहुत प्रिपरेशन के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ आया हूं। मैं नहीं जानता ये पूरा का पूरा प्रकाशन में आपके अंदर डाल पाऊं या नहीं, समय की कमी के कारण, लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, वेदी पर आग को जलाते रहने का काम परमेश्वर का नहीं था, ये हारून और उसके पुत्रों का था। अगर वेदी के ऊपर अगर आग नहीं रहेगी, इसका मतलब कौन जिम्मेदार रहेंगे? हारून और उसके पुत्र। अगर वेदी पर लगातार आग जल रही है, उसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा, मनुष्य को जाएगा। आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर की आग को महसूस नहीं कर रहे हो, अभिषेक को महसूस नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने, हो सकता है कुछ साल पहले जो अपना जीवन प्रभु को दिया था, वो आग आपको मिली, वो अभिषेक आपको मिला, वो सामर्थ आपको मिली, उसको आपने बुझा दिया। काश आप उसको लगातार जलाते रहते। और आपको मालूम है, जब हारून और उसके पुत्रों ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा किया, आज्ञाओं को पूरा किया, व्हाट हैपेंड? लिखा है, the glory of God came. Amen. The glory of God came. जिस समय आप और मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बन जाते हैं, आग जलाते रहते हैं, then you see God's glory in your life. Amen. Then you see God's miracle in your life. Amen. The heavy presence, खुदा की महिमा, खुदा का तेज। देखा है, जब हारून और उसके पुत्रों ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, लेवी व्यवस्था 9:6, लेविटिक्स 9:6, जो काम परमेश्वर ने इस वचन में करने के लिए कहा था, जब उन्होंने उसको किया, आग लगातार जलाते रहे, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने पूरा किया, देखा उसके बाद परमेश्वर की महिमा आई। आमेन। Glory of the Lord will appear to you. परमेश्वर की महिमा तुम पर प्रकट होगी। परमेश्वर की महिमा कब आपके जीवन में प्रकट होगी? जब आप लगातार आग जलाते रहोगे अपने जीवन में, वेदी पर, और परमेश्वर की आज्ञाओं को आप जब लगातार अपने जीवन में पूरा करोगे। आमेन। वेदी जलती रहेगी,
तो ही परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी, विल बी सीन। और लिखा है लेवी व्यवस्था, लेविटिक्स 9:23, और जब उन्होंने वैसा ही किया तो बाइबल कहती है तब परमेश्वर की महिमा सारी जनता को दिखाई दी। बोलिए परमेश्वर की महिमा। Look at it. बोलिए परमेश्वर की महिमा। स्पीक आउट चर्च, आज आप मुंह खोलेंगे भर दिए जाओगे। बोलिए परमेश्वर की महिमा। थोड़ा और जोर से बोलिए परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लिखा है जैसे ही इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को जो करने के लिए कहा था पूरा किया, लिखा है सारी जनता के सामने परमेश्वर की महिमा उतर आई। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हो, जब आप परमेश्वर की आग से भरे हुए होते हो, जब आपके वेदी पर आग लगातार जलती जाएंगी, people will see the glory of God in your life। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी। आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। I am anointed one, hallelujah, no need to show off, people will recognize, लोग recognize करेंगे, परमेश्वर की महिमा उतर आएगी, लोगों के सामने दिखाई देगा दिस इज द मैन ऑफ गॉड, दिस इज द वुमन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, जो अपने वेदी पर दिन रात एवरीडे प्रतिदिन आग को जलाते रहता है। और ऐसे लोग अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा, ग्लोरी, सामर्थ, अभिषेक को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। एक और बात उसके बाद होती है, अगर आप लेविटिक्स 9:23, लेवी व्यवस्था उसका 9 अध्याय, और अगर आप 24 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है जब परमेश्वर की महिमा वहां उतर आई, उसके बाद क्या हुआ मालूम? उस मनुष्य के, हारून के और उसके पुत्रों के उस वेदी को जो उन्होंने बनाई थी, उस पर जो लगातार आग जल रही थी, उस जलती हुई आग के ऊपर, ये आग किसकी थी? परमेश्वर की नहीं थी, ये आग उन्होंने जलाई थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा था कि इस आग को तुम इस वेदी पर रोज प्रतिदिन जलाते रहना। जब उनके जीवन में या उनकी वेदी पर जब वो आग लगातार जल रही थी और परमेश्वर की उपस्थिति वहां आई, तो लिखा है उसके बाद में फिर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। फिर परमेश्वर के सम्मुख से एक आग निकली। बोलिए परमेश्वर के सम्मुख से आग, बोलिए परमेश्वर के सम्मुख से आग। लिखा है then fire came out from before the Lord। एक वो आग है जो परमेश्वर के सम्मुख से आई। वेदी पर की जो आग है ये परमेश्वर वाली आग नहीं है। समझ में आपको? वेदी के ऊपर जो आग थी वो मनुष्य को खुद जलानी पड़ती थी, लेकिन जब वो आग जल रही है और जब परमेश्वर की महिमा उसके बाद आई, उसके बाद एक और काम वहां होता है, फिर परमेश्वर को पूरा मौका मिल गया अपनी आग भेजने का। इसके पहले कि आप पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में पाए, इसके पहले कि आप परमेश्वर की आग आपके जीवन में उतरे, आपको पहले अपने अंदर की आग को भी जलाना पड़ेगा, उसको बुझने नहीं देना पड़ेगा। फिर उस आग में परमेश्वर के सम्मुख से जो आग निकलेगी, वो आग जब मिक्स हो जाएगी तो लिखा है सब कुछ उस आग ने, परमेश्वर की आग ने भस्म कर दिया। तब होगा क्या? फिर वो जो भी गंदगियां है, फिर जो भी अशुद्धता है, फिर जो भी अनाज्ञाकारिता का काम है, जब आपकी आग में उसकी आग मिल जाती है तो सब कुछ भस्म हो जाता है। मतलब वो सारा इविल थी, जो जिस बातों पर आप जय नहीं पा रहे थे, जिन परिस्थितियों के ऊपर आप विजय नहीं पा रहे थे, आप बोलते ना पता नहीं मैं ये करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो काम प्रभु के लिए करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। लिसन वेरी केयरफुली, ये जो भी आपके जीवन की वीकनेसेस है, कमजोरियां है, अशुद्धता है, अपवित्रता है, लिखा है जब आपकी जलाए हुई आग में जब परमेश्वर अपने सम्मुख की आग को भेजेगा तो उस समय फिर सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। मतलब जो भी हमारे अंदर गंदगी रही, कमजोरियां रही,
फिर परमेश्वर को मदद मिल जाएगी आपके अंदर की वो सारी गंदगी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, भस्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वेदी के ऊपर जो 24 वचन में जो आग थी ना, वो परमेश्वर के सम्मुख वाली आग थी, और लगातार जलाने वाली जो आग थी ना, वो मनुष्य के द्वारा जलाने वाली आग थी। जब ये दोनों आग मिल जाती है और हर चीज, हर बुराई, हर गंदगी, हर कमियां जलकर राख हो जाती है। देन आप प्योरली, पूरे तरीके से पवित्र आत्मा का एक वेसल बन जाते हो। आप परमेश्वर का एक शस्त्र बन जाते हो, जिसको परमेश्वर अपने राज्य के लिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, अपने हाथों को उठा करके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये आग आपको भस्म नहीं करती, ये आग आपको अपने अंदर से खुद जलानी पड़ती है। लेकिन जब परमेश्वर की आग आती है तो एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आग जब गिरती है ना, वो सब कुछ भस्म कर देती है। आमीन। आपके जीवन की हर गंदगी को पवित्र आत्मा की आग भस्म कर देती है। उस आग को आने के लिए पहले अपने अंदर की आग को जलाते हुए रखना जरूरी है, और इसको कभी बुझते नहीं देना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके वेदी की आग को आपको खुद प्रज्वलित करना है। ये अलग आग है, लेकिन एक और आग है जो परमेश्वर आपके ऊपर भेजता है। वो आग आ जाती है तो सब कुछ भस्म हो जाता है। वेदी पर की आग मनुष्य के द्वारा स्वनिर्मित आग है, और परमेश्वर के सम्मुख से निकलने वाली आग वो आग है जो खुद परमेश्वर भेजता है। परमेश्वर की आग क्या करती है? सारी अशुद्धता को भस्म करती है, सारी गंदगी को भस्म करती है, सारे पाप को भस्म करती है, सारी अनाज्ञाकारिता को भस्म करती है। That's why we need the fire of God। इस समय पवित्र आत्मा की आग की भी जरूरत है, उसके सामर्थ्य की जरूरत है, उसके अभिषेक की जरूरत है। आपको मालूम उसके चंद मिनटों में क्या हो? व्यवस्था 10:1 से 4 परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक लोग, वो पवित्र परमेश्वर है, उसको वैसा ही ऑनर दे। We are sitting in the house of God. Always we should honor God। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर is a holy God, पवित्र परमेश्वर है। नादाब और अबीहू अपने अनाज्ञाकारिता के जीवन के कारण, अपवित्रता के कारण उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, इसलिए परमेश्वर के सम्मुख से आग निकलकर वो भस्म हो गए। तो दो प्रकार की आग के बारे में आपको यह बता रहा, एक जो आपको खुद निर्मित करनी पड़ती है अपने जीवन में एक वेदी के ऊपर, दूसरी वो आग जब परमेश्वर की आग आती है तो परमेश्वर की आग हर गंदगी को भस्म कर देती है, और नादाब और अबीहू पूरे तरीके से नष्ट हो गए। आमीन। इब्रानी 12:29 में लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली आग। क्यों भस्म करता है? किसको भस्म करता है? व्यवस्था 4:24 किसे भस्म करती? ये आग जो परमेश्वर की आग है, जो उसकी वाचा को भूलकर अनाज्ञाकारी जीवन बिताते हैं। तो परमेश्वर की जो आग है वो हमारे जीवन के गंदगी को भस्म करने के लिए, हमारी वीकनेसेस को समाप्त करने के लिए, हमारे जीवन के बंधनों को खाक करने के लिए। आमेन, हालेलुया। सदोम और अमोरा नगर शॉर्ट में आग और गंदगी भस्म करती है, फायर ऑफ गॉड। उनके पापों के कारण, उनके अधर्मों के कारण सब कुछ भस्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पहला राजा 18:38 में लिखा है एलिया की बेटी के ऊपर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराई और सब कुछ भस्म कर दिया। होमबलि, लकड़ी, पत्थर, धूली, सब कुछ भस्म कर दिया। जब पवित्र आत्मा की आग होती है, जब परमेश्वर की आग परमेश्वर के सम्मुख से आती है, तो वो आग आपके जीवन की हर गंदगी को, पाप को भस्म कर देती है। We need that fire। लूक उसका 3रा अध्याय 16 वचन। लूका चैप्टर 3 and verse 16। यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं। बोले पानी का बपतिस्मा।
बोले जोर से, पानी का बपतिस्मा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें दो बपतिस्मा देगा, एक तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और दूसरा आग का बपतिस्मा। बोले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, थोड़ा जोर से बोले सर, बोले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। तीन प्रकार के बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। आमेन, हालेलुया। जल का बपतिस्मा में वॉश करता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में क्लीन करता है और आग का बपतिस्मा भूसी बना देता है, सब कुछ खाक कर देता है। लूका 3:16 और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यीशु मसीह जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा, बोले पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब ये दो प्रकार के बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और सेकंड बैप्टिज्म, फायर बैप्टिज्म। आमेन। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, वो वॉश करता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्लीन करता है और आग का बपतिस्मा वाली लिखा है। मैं उसी 17 वचन से इस बात को आपको बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। 17 वचन लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में, यीशु का सूप यीशु के हाथ में, और वह अपने खलिहान को अच्छी तरह से साफ करेगा। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करता है, साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा काम करता है। अब आग का बपतिस्मा क्या करता है? परंतु भूसी को, कंकड़ को आग में, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देता है। आग का बपतिस्मा भूसी को जला देता है, भस्म कर देता है। आपके मेरे जीवन में जो भूसी है, कंकड़ है, गंदगियां है, उसके लिए आग का बपतिस्मा पूरी तरीके से साफ। आज आप आपके जीवन में जिन बातों पर जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की आग आपको जयवंत बना देगी। हालेलुया। उसके लिए आपको पहले अपने अंदर की आग को भी जलाते रहना पड़ेगा, फिर उस आग में जब परमेश्वर अपनी आग भेजेगा सब कुछ खाक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज दाय वंडरफुल नेम। अनवांटेड चीजें खत्म हो जाएंगी, जिसके ऊपर आप जय नहीं पा रहे वो सब खत्म हो जाएगा। जो आपको दबाने का प्रयास कर रही वो सब खत्म हो जाएगा परमेश्वर की आग के द्वारा। इसलिए जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। बोले जो मुझे सामर्थ्य देता है, बोले जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आपको इस वेदी की आग को लगातार जलाते रहने का काम आपका है। ये आग परमेश्वर की आग नहीं है, इसको आपको जलाते रहना है। जब ये जलती रहेगी, दूसरी बात हमने देखा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। जब ये आग आपके जीवन में जलती रहेगी ना, तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हमेशा होगी। प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, The glory of God। और जब आपकी जीवन में परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति होगी और आपके अंदर की आग, वेदी की आग जब जलती रहेगी, तो परमेश्वर अपनी आग भेजेगा। Then God will send His fire। Then what will happen? सब कुछ खाक हो जाएगा, सारी कमजोरियां खाक हो जाएगी, सारा स्ट्रगल खाक हो जाएगा, सारा कश्मकश भस्म हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन चला जाएगा। जवानों, पवित्र आत्मा आज छू रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कम ऑन चर्च, इस समय अपने आप को समर्पित करें। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। दिस इज वेरी वेरी प्रेशियस टाइम। होली स्पिरिट, we welcome you,
Very precious time, church. बहुत विशेष समय है ये. Please, इसको मत मिस करिए. ये आपका समय है जो परमेश्वर ने आपको दिया है. Lift up your hands और कहे, प्रभु मैं अपनी बेटी की आग को जलाता रहूं.